ऐसी भी कई क्वालिटीज हैं जो कि ऑपोजिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। ये तो एक जिक्र हुआ, एक अलग पहलू का जिक्र हुआ। आपने जिक्र किया हिंदू राष्ट्रवाद का, समाजवाद का हमने जिक्र किया, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं में, चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, चाहे बात की जाए उज्ज्वला योजना की, एक योजना का जिक्र अभिज्ञान जी ने भी किया। आप किस तरह से इसे देखते हैं, और क्या बहुत कुछ ऐसा है जो आज की तारीख में ऑपोजिशन के नेताओं को भी सीखना चाहिए? पीएम मोदी की तरफ से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से अक्सर चुटीले अंदाज में इस बात का जिक्र किया जाता है कि भाई ऑपोजिशन भी हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि मोदी के मुंह से कभी भी सोशलिज्म शब्द नहीं निकला। और मैंने कहा ना कि आज़ादी के बाद से सन 47 से लेकर के 2014 तक मैं कोई भी पॉलिटिकल, फ्रॉम इंटेलेक्चुअल टू पॉलिटिकल लीडर्स, सारे लोग एक भी चीज़ आप नहीं बताएंगे ऐसी चीज़ हो सकती है कि सबने ये मान लिया था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी राजनीतिक दल को सरवाइव करना है तो उसका नैरेटिव पॉलिटिकल जो होना चाहिए वो सोशलिज्म हो, वो सॉफ्ट सोशलिज्म हो, लोहियावादी समाजवाद, आचार्य नरेंद्रवादी समाजवाद, फलाना समाजवाद। लेकिन ये जो पीजेंट्री पार्टियां थी, पहली बार जो बीजेपी अपने मूल विचार से अलग हुई थी, वो था 78-80, जब दोहरी सदस्यता के सवाल पर बीजेपी को बाहर जाना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने कहा हम दोहरी सदस्यता, हम संघ से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। और ये तब हुआ जब जेपी ने कहा था कि अगर, बिल्कुल मीटिंग में कहा था, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्रोही है, देशद्रोही है, तो मैं सबसे बड़ा देशद्रोही हूँ। ये जेपी का कहा था जब दोनों का मिलन हुआ और तमाम लोग नहीं सर, लेकिन जिस मुद्दे का अभी हम जिक्र कर रहे थे, आपने सोशलिज्म का जिक्र किया। थोड़ा सा कुछ आधा मिनट और लूंगा, थोड़ी सी कमी है वक्त की, जी जल्दी पूरा कर लीजिए। मैं उस पे आ जाता हूँ जी। देखिए, जब ये अलग हुए, आपको याद होगा, तब उस समय बीजेपी का मंथन हुआ, निकलने के बाद गांधीवादी समाजवाद पर अब हम चलेंगे। याद, विजय राजे सिंधिया जी ने इसका विरोध किया था कि नहीं मुकर सकते, लेकिन उस समय की बीजेपी जो भटकी और अंत में आकर के आडवाणी जी को स्वीकार करना पड़ा कि बिल्कुल हमारा बात सही थी कि इस देश में कोर आइडियोलॉजी को लेकर के आप नहीं जी सकते। सही बात है। ये तो बीजेपी के इतिहास के वो तमाम महत्वपूर्ण लम्हे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है डिबेट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली कि आपने कहा कि सोशलिज्म, सेकुलरिज्म भी मैं इसमें जोड़ देता हूं कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ना करते हो, लेकिन सोशलिज्म उनकी योजनाओं में नजर आ रहा है। और ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, अभिज्ञान, मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे, ये क्या है? मतलब सेकुलरिज्म ही का तो एक तरह से द्योतक है ये।